हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग आगे फर्स्ट चैप्टर के आगे वाले जो पैराग्राफ वो देखते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ मैपिंग। ठीक है, द स्टोरी ऑफ मैपिंग देखिए यहाँ पे। वाई डू यू थिंक्स पीपल्स नीडेड मैप्स इन द पास्ट, वाट वर दे वाट वर दिस मैप लाइक। जरा सोचिए कि पुराने समय में लोगों को मानचित्र की क्या ज़रूरत रही होगी, पुराने समय के मानचित्र कैसे रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ पे, इट टुक मोर देन 3000 ईयर टू डेवलप्ड द मैप दैट वी यूज टुडे। तो आज हम जिन मानचित्रों को देखते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय लगा। ह्यूमन बीइंग हैव बीन द ड्राइंग मैप सिंस एंशियंट टाइम, बट दिस एंशियंट मैप्स वर quite unlike today's map. They were the mostly line diagram and were not the draw to scale. They pictorially depicted the earth as the physical features. The maps of the modern era are more scientifically developed. तो आज का जो मानचित्र जो है वो सुधरा हुआ है, विकसित तथा वैज्ञानिक स्वरूप में दिखाई देता है। प्राचीन काल या प्राचीन समय में मानचित्र आज के जो मानचित्रों की भांति नहीं थे, बल्कि वे एक रेखा चित्र था। उनमें भूभाग का वर्णन चित्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन उसमें पैमाना नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हिस्टोरिकली ह्यूमन्स नॉलेज ऑफ द अर्थ ग्रीव विद द ट्रेवल एंड ऑब्जर्वेशन एंड मैप मेकिंग to went hand in the hand with this. The first maps were made by the Egyptians more than 3000 years ago. They saw these the fields bordering the bank of the Nile River. तो यह निश्चित है कि इतिहास में मनुष्य अपने ज्ञान का संवर्धन पृथ्वी के धरातल का भ्रमण करते हुए अवलोकन के आधार पर करता गया, और साथ ही साथ मानचित्र भी विकसित होते गए। हम इस प्रकार मानचित्र कला का विकास मान सकते हैं। 3000 साल से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया, जिसमें से नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया है। सो वी कैन surmise that the maps were the first used to the registered and ownership. Nowadays, Patwaris have the map that show the agricultural fields of their village. Their maps show who owns which piece of land. अतः यह अंदाज लगाया जा सकता है कि प्राचीनतम मानचित्र जमीन के जो स्वामित्व होते थे, लैंड ऑनरशिप, ठीक है, उनको दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। आजकल इस तरह के जो मानचित्र जो है वो पटवारी के पास होता है, जिसमें गांव के लोगों का मानचित्र या नक्शा होता है। इन मानचित्रों से यह पता चलता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है, और मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग की पता लगाया जा सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वास्को डी गामा को देखते हैं। ठीक, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो थी वहाँ पे कौन था वो देखिए यहाँ पे। व्हेन कोलंबस वाज बिजी एक्सप्लोरिंग द न्यू वर्ल्ड्स, तो जब कोलंबस ने संसार की खोज की तो पुर्तगाली भी भारत पहुँचने के लिए जो प्रयास किया गया था। ठीक है, तो व्हेन कोलंबस वाज बिजी एक्सप्लोरिंग द न्यू वर्ल्ड्स the Portuguese were also trying to find an eastern sea route to India. अब जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की तो पुर्तगाली भी भारत तक पहुंचने का पूरी समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश में लगे थे। स्टार्टिंग दिस जर्नी इन 1497 सी, वास्को डी गामा ने यह यात्रा जो था वो 1497 में शुरू की। ठीक है, वास्को डी गामा reached the island of the Cape Verde. He proceeded to navigate the then unknown southern Atlantic oceans, arriving at the southwestern coast of Africa. This was the longest sea journey ever undertaken until then. His crew began to fall ill and wanted to return to Portugal. But Vasco da Gama was the
ensuing in this aim to reach India, crossing the southern tip of the Africa at the Cape of Good Hope. He continued northwards to reach the Zambezi River. His crew were the applicated with the scabby. The sailors' hands and feet were the swollen and their teeth began to drop. अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे कि जो थे दक्षिण अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ता गया और अफ्रीका के जो दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचा। उस समय एक लंबी यात्रा में थी। इस समय उनके साथी जो था बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाल लौटने की गुहार करते गए, निवेदन करते गए, रिक्वेस्ट करते गए, किंतु वास्को डी गामा जो था भारत पहुंचने के लिए अडिग था। अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड ऑफ होप को पार कर उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी तक पहुंचा। क्या उन्हें स्कर्वी बीमारी का सभी सामना करना पड़ा। ठीक है, अब स्कर्वी बीमारी में क्या होता है वहाँ पे कि हाथ पैर जो होता है सूज जाते हैं और दांत जो है वो गिरना चालू हो जाता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ता रहा और जो मोजाम्बिक के नज़दीक उसे अरब व्यापारी ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में काफ़ी मदद किया। उसको एक तरीके से क्या किया गया, उनको जोश दिया गया उनको, ठीक है, कि अब वहाँ जाइए, अब पहुँच सकते हैं ऐसा करके। डिस्पाइट दिस द ट्रेवल्स वास्को डी गामा kept the sailing. He came across Arab traders near the Mozambique, who encouraged him to the sail towards India. तो encourage किया इस तरीके से उनको वहाँ पे। He finally succeeded reaching Calicut on India's western coast of May 20, 1498. This discovery of the sea route from Europe to Asia opened up the possibility of European trade with the East, especially India. अब जैसे वहाँ पे जो है अरब व्यापारी को उत्साह दिया गया, ठीक है, इनकरेज किया गया, तो अंततः तमाम मुश्किलों से या मुश्किलों का सामना करते हुए जो था वो 20 में 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट पहुंचकर पूरा किया। इस तरह से उसने यूरोप से एशिया के समुद्री मार्ग की खोज किया। यूरोप के लिए पूर्व से और विशेषकर भारत से व्यापार का रास्ता जो होता है पूरी तरीके से खुल गया। समुद्री यात्रा के कारण मानचित्र कला से विज्ञान बन गया था। तो एक लंबी उपलब्धि रहा ये, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कॉलोनिज्म, डिस्कवरी, मिलिट्री यूज एंड मैप मेकिंग। तो उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना, ये कहा जाता है इनको। कॉलोनाइजेशंस, डिस्कवरी, मिलिट्री यूज एंड मैप मेकिंग। So let's start. European navigators discovered new continents and countries. तो यूरोपीय नाविकों ने जो था सुदूर महाद्वीपों और देशों का पता लगाया, ठीक है। सुदूर मतलब दूर तक फैले हुए जो कॉन्टिनेंट जो है या कंट्रीज जो है उसके बारे में पता लगाया। They also discovered new sea routes to reach there. अब उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग भी ढूंढे। They found that the America, Africa, Australia and Asia were rich in the resources. अब मानचित्र के साथ इन क्षेत्रों के जो संसाधनों को जो या उन देशों तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसे जो साधन संपन्न जो कॉन्टिनेंट जो थे, महाद्वीप जो थे, वहाँ तक पहुँचने में उन्होंने सफलता हासिल की। The European kings were eager to learn more about the resources, climate and the inhabitants of these places. They sent the scientists and cartographers to different parts of the world to create new maps. These peoples crossed the continents, mountains, deserts and the river to collect information about the interior regions of this new land included in their मैप्स। तो क्या हुआ आगे यहाँ पे कि कालांतर में उपनिवेशीकरण की जो शुरुआत की, तब वैज्ञानिकों और मानचित्र निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भागों में जो है नक्शा निर्माण के लिए भेजा गया। इन समूहों में जो था महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान, नदियों को पार किया गया और आंतरिक भागों के बारे में ज्ञान एकत्रित करते गए। मानचित्र के माध्यम से उपनिवेशिक शक्तियाँ पहुँचाया, इन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर उन क्षेत्रों की संसाधनों का उपयोग वो अपनी इच्छानुसार करते गए।
ओके, सॉरी जी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ मैप्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैप जो है आपका नक्शे का जो प्रयोग जो होता है वो कैसे कहते हैं। सो वी सो हाउ maps were the prepared and used for a variety of the purposes such as the commerce, navigations, conquest, wars, etc. They are also used in developmental planning in our country. Maps help the planners to identify the problem the regions may be facing. They also help in the search for the resources. For example, some places जो होती है पे some places do not have the potable water. Maps can show their water resources, monsoons, groundwater and rivers. तो जैसा कि हम जानते हैं यह देखा कि नक्शे बनाए गए उनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है, जैसे व्यापार, नौकायान, विजयाभियान, युद्ध आदि। नक्शों का प्रयोग देश के विकास की योजनाओं के लिए भी किया जाता था। योजनाकारों का एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे की मदद लेते थे। संसाधनों की खोज भी नक्शे की मदद से की जाती थी। वर्षा, भूजल, नदियाँ जैसे जल संसाधनों को नक्शों के द्वारा देखा जा सकते थे। नक्शे की तुलना कर सकते थे। इस तरह भी तरीके पहचाने जा सकते थे जिससे कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाया जा सके। नदी, बांध या भूजल में से ताकि सभी जगह के लोगों को पानी मिल सके। इस तरह से हम नक्शे की मदद से कृषि विकास योजना और नए उद्योग, सड़क, अस्पताल और स्कूल का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है। So okay, that's all. Good day. The chapter is completed.